गुड मॉर्निंग इंडिया। नेचुरल गैस में सोमवार को मिलने वाला है लॉटरी का टिकट। लॉटरी लगने वाली है। ये थंबनेल में मैंने टैगलाइन डाली है और डेफिनेटली लगने वाली है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों और कैसे लगने वाली है। शुरू से लेके आखिर तक वीडियो आपको देखना पड़ेगा। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेचुरल गैस के आज फ्राइडे की क्लोजिंग कैसी रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस में मंडे को क्या लेवल्स रहने वाले हैं और क्या धमाका होने वाला है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। नेचुरल गैस के वीकली एनालिसिस, वीकली लेवल्स, नेचुरल गैस के इंट्राडे लेवल, इंट्राडे स्ट्रेटजी, शॉर्ट टर्म के लेवल्स, लॉन्ग टर्म के लेवल्स, नेचुरल गैस का फोरकास्ट क्या रहेगा, नेचुरल गैस की प्राइस का लेवल क्या रहेगा, डेफिनेटली पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और आपको तो पता ही हमारा वीडियो कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम न्यूज वगैरह देखेंगे, कौन कौन सी जियो पॉलिटिकल एंड बिजनेस रिलेटेड न्यूज है रिलेटेड टू एनजी नेचुरल गैस, उसका एनालिसिस करेंगे और उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा वो भी देखने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद स्ट्रैटेजीज वगैरह, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज वगैरह हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं नेचुरल गैस में। तो पूरा वीडियो एकदम कंप्लीट वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी खुशी की पेटी को बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो सबसे पहले तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट होती है, सर आपसे कैसे कांटेक्ट करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमसे जुड़ना है तभी कांटेक्ट करें, नॉर्मली ऐसे मैसेज ना करें। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है जुड़ना तभी मैसेज करिए। देखिए 8209791938, मैं व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 8209791938। व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें या कॉल करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज है, मैं हिंदी में भी अनुवाद करूंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे न्यूज है, ये तो ऑयल की न्यूज़ है। मैं क्रूड ऑयल का अलग से वीडियो बनाऊँगा। उस अभी मैं सिर्फ़ नेचुरल गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए नेचुरल गैस में क्या हो रहा है। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट कार शेडो ऑन रशिया, मैं इसको आपको सारांश बता देता हूँ, मैं पढ़ूँगा नहीं पूरा, आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप न्यूज़ कहाँ से देते हैं? तो देखो मेरे को जो जेन्युइन साइट लगती है, डिस्क्लेमर इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि oilprice.com, investing.com, ब्लूमबर्ग, रियूटर्स, एफएक्स एम्पायर्स, दीज़ आर आई थिंक जेन्युइन साइट्स। आप यहाँ पे जाके आप न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं और ट्रस्ट कर सकते हैं। आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सही है, तो मैं यहीं से न्यूज़ वगैरह देखता हूँ। अब ये न्यूज़ क्या कह रही है? देखो ये न्यूज़ ये कह रही है कि देखो आपको ये भी पता है कि रशिया चाइना हमेशा से फ्रेंड्स रहे हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर में तो चाइना ने रशिया की बहुत मदद की है, राइट? उसके मिनरल्स वगैरह, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल को खरीद-खरीद के चाइना ने उसकी इकोनॉमी को बरकरार रखा है, ठीक है? अब यही बात वापस से हुई है, रशिया ने प्रपोज़ल रखा है चाइना के सामने कि भई यार हमारी नेचुरल गैस खरीद लो, ठीक है? क्योंकि देखो अज़रबैजान नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने लगा है और उसकी नेचुरल गैस नाटो लेने वाला है, तो नाटो के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए नेचुरल गैस के, राइट? लेकिन अब रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, सैंक्शन के चलते अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो वो अब चाइना चाइना ही उसका एकमात्र सहारा है, क्योंकि हम भी नेचुरल गैस इंडिया ज़्यादा इम्पोर्ट करता नहीं है। तो चाइना ने एक शर्त रख ली कि भाई मुझे नेचुरल गैस तो चाहिए, मैं बल्क में लूँगा, लेकिन लेकिन जो है मुझे सस्ते दामों में मिलनी चाहिए। अब रशिया ने शुरू में तो मना कर दिया, लेकिन अब नेगोशिएशन चल रहा है। तो आप भी जानते हैं कि रशिया को मानना ही पड़ेगा, अगर उसको इकोनॉमी को उसको ज़िंदा रखना है, तो रशिया को नेचुरल गैस सस्ते दामों में देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ठीक है? देखो सप्लाई वही है, डिमांड वो की वही है, बस डिमांड का ज्योग्राफिकल पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो रहा है। पहले कुछ कंट्रीज़, पहले सिर्फ नाटो कंट्रीज़ सारा नेचुरल गैस अपने इधर ले लेती थी, अब वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया है और कुछ नहीं। तो चाइना ने बोला कि भाई हम वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1 हो गए हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं, हम न जाने कौन-सा सूर्य बना रहे हैं वो धरती पे, चाइना न जाने क्या-क्या कर रहा है चाइना, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी। तो बोला कि फिर हम नेचुरल गैस लेके क्या करेंगे? घंटा उखाड़ लेंगे हम, क्या करेंगे नेचुरल गैस का लेके, है ना? तो फिर बोला भई यार रशिया बात तो सही है, ले ले सस्ते दाम में। अब अगर सस्ते दाम में लेता है डील, तो नेचुरल गैस की प्राइस नीचे और नीचे जाएगी, क्योंकि पहले से ही वैल्यूएशन, और उससे नेचुरल गैस सस्ते दामों में लेंगे तो उसकी प्राइसिंग और नीचे जाएगी। तो इस न्यूज़ का सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या रहेगा नेचुरल गैस में? नीचे की तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले गाइस तो व्हाट्सएप लोगों को कांग्रेचुलेशंस। मैंने पहले भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, प्रीमियम सब्सक्राइबर्स, उनको यही बोला था मैंने कि भाई साहब थोड़ा-सा है ना पेशेंस रखिए, क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे सर आपने 242 बोला था, 260 चला गया। देखो मैंने वीडियोस बनाए, आप जाके देखिए, मैंने 242 पे शॉर्ट टर्म पे मैंने 160 बोला था, 242 से 162 जो कि आ गया था। लेकिन उसके बाद भी मैंने बोला था कि 140 130 आएगा, और उसके बाद ये चला गया 185 190। तो जो भी हेटर्स वगैरह वो स्टार्ट हो गए कि भाई तू तो बोल रहा था कि यार नीचे जाएगा, ये तो ऊपर चला गया। तो मैं गाइस आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, समझिए, मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है ना? आप अपना परफेक्ट ओपिनियन दे सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान देखो लोगों को किसमें खुशी मिलती है कि टारगेट हिट हुआ, टारगेट हिट नहीं हुआ, मेरा टारगेट हिट हो गया तब तो बहुत खुश है, टारगेट हिट नहीं हुआ तो दुखी हो गए।
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलेगी? मैं बताऊँ कब मिलेगी? मैं आपको बताता हूँ। 10 में से अगर आप 10 आपने ट्रेड किए, मैं लर्निंग एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, 10 में से आपने 10 ट्रेड किए, उसमें 7 ट्रेड में आपको फ़ायदा मिला, 3 ट्रेड में नुकसान मिला। अब वो 3 ट्रेड का नुकसान इतना हो जाता है कि 7 को लेके डूबता है ना? अब लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यार 7 हो गया और वो जो 3 नहीं हुआ, उस 3 ट्रेड को भी किसी तरीके से मैनेज करके, जुगाड़ लगा के, उसमें से भी फ़ायदा निकाल लें, तो कैसी रहेगी? उसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि जो टारगेट हिट हो रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो आपकी एफिशिएंसी है, आपकी स्किल है, हो रहा है। लेकिन जो आपकी कमी है, जहाँ पे आपका नहीं हो रहा है, उसी कमी को अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लें, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर चीज़ दुनिया में कोई नहीं हो सकती। समझ रहे हो? और वही हमने किया है। जब हमने 140 बोला था, तो 160 से 180, 190 चला गया। जो हेटर्स है बोल रहे थे, जो रोने वाले रो रहे थे, हमने क्या बोला? रोना-धोना छोड़ो यार, सास-बहू का खेल छोड़ो। हमको क्या करना है? अपनी स्ट्रैटेजी लगानी है। हमने स्ट्रैटेजी लगाई 187 से 177 3 बारी, 2 से 3 बारी हमने वहाँ पे फ़ायदा कमाया। ठीक है? ये स्ट्रैटेजी थी हमारी, क्योंकि देखो रोना नहीं है, रो के कुछ नहीं होने वाला गाइस, मार्केट है, ये मार्केट तो कल फिर से करेगा। मुझे बताइए कि ऐसे कौन-सा पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपकी ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसी कंडीशन फिर आएगी। मुझे पता हर महीने बाद आएगी, हर 10 दिन में आ सकती है, हर 15 दिन में आ सकती है, कोई कितना ही परफेक्ट हो, फँस सकता है। लेकिन जीतने वाले को हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वही वाली बात हो गई। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और वही मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है? हमने बाजीगर बन गए, हमारे सारे सब्सक्राइबर बाजीगर बन गए और वो कला आपको आनी चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको संक्षिप्त में बताया, अगर आपको इसको डिटेल में जानना है मेरी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह के बारे में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया और मैंने इस वीडियो के शुरू में भी आपको नंबर दिया है। तो देखिए, 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट देख लेते हैं। 1 डे का चार्ट क्या कह रहा है? मैं सोमवार के लेवल भी बताऊँगा और आज की क्लोजिंग भी बताऊँगा। आज की क्लोजिंग, आज ऑप्शन एक्सपायरी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की तरफ ही जाना इसके हाई चांसेस हैं। अराउंड मे बी अराउंड समवेयर 160, इन बिटवीन 168 टू 170 के बीच में शायद क्लोजिंग हो जाए और हो सकता है नीचे भी चला जाए। लेकिन सोमवार को क्या होने वाला है गाइस, अंडरस्टैंड मैंने लॉटरी का नाम क्यों लिया है? देखो, अब अगर सोमवार को अगर किसी ने नीचे की तरफ देख रहे हैं, कोई आदमी है ना, नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है? आम आदमी और मेरे जो प्रीमियम सब्सक्राइबर में क्या डिफरेंस होता है बता रहा हूँ। अगर किसी आदमी ने नीचे की तरफ देखा है और कल सोमवार को नीचे चला जाता है, तो वो बहुत खुश होगा, या मजा आ गया, या अली मजा आ गया, है ना? वो यही बोलेगा। लेकिन हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर ऐसे नहीं बोलते। हमारे सब्सक्राइबर बोलते हैं, यार मंडे को तो ऊपर ले जा यार, इसको ऊपर जाना चाहिए मंडे को, तो ताकि ऊपर जाएगा तो हम ऊपर से और नीचे की तरफ देखेंगे, तो गाइस, दोनों तरफ फायदा ही फायदा है। प्रेडिक्शन ये है मेरा कि हो सकता है कि जब मंडे को खुले तो ये थोड़ा-सा अपसाइड जाए थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाए, और या फिर दूसरा है कि बिल्कुल ही नीचे क्रैश हो जाए, है ना? तो देखो, अगर क्रैश हो जाता है तब भी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं पहले से काफ़ी ब बीरिश-बीरिश बोल रहा हूँ। देखिए, हमारा वीडियो देखिए, मैंने कितनी बार बोला है। देखो, आप हर जगह देखिए, नेचुरल गैस प्राइस रिवर्सल, हर जगह मैंने हर जगह बोला है कि भाई नीचे की तरफ देख ले, नीचे की तरफ देख ले, राइट? मैंने बार-बार ही बोला है। तो अगर यहाँ पे क्रैश होता था तो फ़ायदा ही फ़ायदा आपको नीचे की तरफ, अगर आपने नीचे की तरफ देखा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू लेके। लेकिन अगर ऊपर चला जाता है तो मैं यही कहूँगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा? अगर 175 तक चला जाता है मान लो, तो आपको नीचे की तरफ देखना है फिर से। शॉर्ट टर्म के लेवल्स क्या रहेंगे? 140 रहेंगे, अभी भी इम्पैक्ट है मेरे। शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 202 रहेगा। 202 बहुत क्रिटिकल है, वो बीच हो गया तो कंप्लीट बुलिश है, 220, 240 आपको दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। बट मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा, क्योंकि देखो एनजी में हमेशा से एक ही चीज़ बोलता हूँ, गार्बेज है ना? तो देखो, मैं 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ना आपको जब हम सितंबर एक्सपायरी की बात करें, तो मैं आपको यहाँ पे सितंबर एक्सपायरी की बात कर लेता हूँ। ठीक है? तो क्योंकि ये तो आज फ्राइडे की क्लोजिंग थी, आज एक्सपायरी का एंड था, ऑप्शन एक्सपायरी का। ये फ्यूचर एक्सपायरी, देखो मैं फ्यूचर एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, मैं गाइस ऑप्शन एक्सपायरी की बात नहीं करता। ऑप्शन मेरे हिसाब से एक स्लो पॉइज़न है, तो मैं यहाँ पे फ्यूचर एक्सपायरी की बात करूँगा। सिंस ऑप्शन एक्सपायरी क्लोज़ हो रही है आज, तो मैं बात कर लूँगा। देखिए, यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे अभी 184.40 चल रहा है, मैं आज के लिए बोलता हूँ, है ना? ठीक है? अगर एक्सपायरी के दिन अगर ये यही क्लोजिंग रहती है, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन में भी ये 200 के 2 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर गया तो दिक्कत वाली बात है, फिर अपसाइड हो जाएगा। तो चलिए मैं वापस से फ्यूचर एक्सपायरी पे आ जाता हूँ, क्योंकि हम फ्यूचर एक्सपायरी को ही प्रेफ़र करते हैं यहाँ पे, और फ्यूचर एक्सपायरी में अभी टाइम है 27th को, है ना? तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे अगली एक्सपायरी में भी माहौल बीरिश रहेगा और आपको 140 मिलेंगे। हाँ, लेकिन सोमवार को हो सकता है कि थोड़ा स्पाइक हो, और फ्यूचर एक्सपायरी जब 27 को खत्म होगी, अगली एक्सपायरी आएगी फ्यूचर की, सितंबर एक्सपायरी, उसमें भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्पाइक रहे शुरू के दिनों में।
ठीक है ना? और उसके बाद क्योंकि देखो इनको प्रीमियम का खेल भी करना पड़ता है, राइट? आप समझ गए होंगे अगर आप ऑप्शंस वगैरह में करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये 2 या 1 से 2 दिन ऊपर की तरफ रहेगा, थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन करेगा, फिर वापस से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि अब किस एक्सपायरी कौन-सी एक्सपायरी में कब से करना है, कब से कौन-सी स्ट्रैटेजी लगानी है, वो मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है? अभी वैसे ही लोग काफ़ी दिखने वाले हैं कि बहुत-बहुत बोले जा रहा है, बहुत बोले जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मैं बहुत बेयरिश हूँ और मुझे लग रहा है कि 140 के लेवल शॉर्ट टर्म में यहाँ पे नेचुरल गैस में आराम से आ सकते हैं। सोमवार को अगर स्पाइक करे तो आपको और नीचे की तरफ देखना है। बिल्कुल नीचे की तरफ देखना, ऊपर की तरफ बिल्कुल देखना भी नहीं है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बाकी आपकी इच्छा आप जैसा करना चाहें आप वो कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बता देता हूँ मैं क्या रहने वाला है। देखो इंटरनेशनल मार्केट में मैं पहले से 2 के नीचे बोल रहा था। अभी मैं यहाँ पे क्लियर कट बोलता हूँ कि आप 1.90 पहले शॉर्ट टर्म का मैंने बताया था, अभी वो नहीं है। अभी 1.80 आपको आराम से आता हुआ दिखाई देगा। बहुत ईज़ी 1.80 नहीं 1.75 आता नज़र आएगा आपको शॉर्ट टर्म में। और रेजिस्टेंस कौन-सा रहेगा यहाँ पे? मुझे लगता है कि अपर साइड में रेजिस्टेंस रहेगा आपका 2.26 का। वो आपका अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर आगे की जर्नी होगी। ठीक है गाइज़, ये मैंने एक पर्टिकुलर वीडियोज़ बनाया। मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात भी कर ली जाती है, काइंड ऑफ पेपर बेक टेस्ट, जिसका मतलब होता है कि हमें अपनी लर्निंग एंड एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज। उसके बाद भी आप नहीं मानते, आप रेयर में ट्रेड करने लगते तो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं बनती है गाइस। जाते जाते मैं आपको एक चीज बोलूंगा गाइस, थोड़ा सा है ना अपना कॉमन सेंस यूज किया करो जब भी देखो आप जैसे लोगों से ही दूसरे लोगों का धंधा चलता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं आज किसी का धंधा हूँ, अजय भाई आज किसी का धंधा है, मेरे ऊपर करता है कि मैं अपना धंधा बना रहा हूँ या मैं किसी और का धंधा हूँ। सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप किसी दूसरे का धंधा बन जाओगे। ठीक है, अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप किसी और को अपना धंधा बना लोगे। ये बात बहुत पते की बोली मैंने, सोच के देखना बैठ के। भले आप पार्ट टाइमर हो, फुल टाइमर हो, मार्केट में कर रहे हैं, बट हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको रिपीट करता हूँ, अगर आप सीख के नहीं करेंगे, अगर आप सीख के नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई माइकल लाल बता दे दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई 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 तरीका नहीं है। इधर-उधर ज़िंदगी भर भटकते रहेंगे, रैंडम लोगों से बात करेंगे, रैंडम लोगों से बतियाएँगे, रैंडम लोगों से टिप लेंगे, फलाना लेंगे, ढीमका लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ लिख जाइए थोड़ा-सा, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में आपने अपनी ज़िंदगी में स्कूलिंग भी की है, ठीक है ना? स्कूलिंग करने के बाद ही आप जॉब कर रहे हैं, राइट? ऐसा तो नहीं कि सीधा जॉब करने लगे हैं। तो यहाँ पे क्यों सीधा छलांग लगा रहे हो यार? यहाँ पे क्यों सीधा इसी में पड़ गए हो? पहले सीख लो ना यहाँ पे भी। सीख के कर लो भाई। और वही काम हम करते हैं गाइस। ओके, तो गाइस मैं यही वीडियो एंड करता हूँ। सोमवार को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान रखिएगा। ओके, सो दिस विद दिस नोवेल एंड विद दिस गुड एंड नोवेल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ यू गाइस। सी यू इन द क्रूड ऑयल वीडियोस। बाय बाय गाइस।